Welcome students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is turning effect of force. चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब फोर्स इफेक्ट करती है तो जो लीनियर मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का, जिसको फोर्स इफेक्ट करती है तो वो उसके ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की वजह बनता है। लीनियर मोशन व्हेन we have learned so far that a net force affects the linear motion of an object by causing it to accelerate। जब नेट फोर्स जो है लीनियर मोशन ऑफ द अन ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करती है तो वो उसके एक्सेलरेशन की वजह बनता है। सिंस रिजिड बॉडी कैन आल्सो रोटेट, सो वी नीड टू एक्सटेंड और आवर कंसेप्ट टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। रिजिड बॉडी जो होते हैं वो रोटेट कर सकते हैं, तो हमें अपना जो नज़रिया है उस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। When we open और क्लोज आर डोर वी अप्लाई अ फोर्स। जब हम लोग अब देखेंगे दरवाज़ा खोलते हैं और बंद करते हैं तो हमें अब फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर्स रोटेट द डोर अबाउट इट्स हिंज। अब जो फोर्स ये फोर्स जो होती है वो डोर को रोटेट करवाती है उसके हिंज के अबाउट इट्स हिंज, यानी कि एक, अब आप लोगों ने देखा कि हमारे घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं वो एक पॉइंट से फिक्स होते हैं और उस फिक्स्ड जो जिस पॉइंट से वो फिक्स होते हैं उसके लास्ट डिस्टेंस पे दरवाजे का हैंडल होता है जिसके थ्रू हम लोग दरवाज़ा खोल या बंद कर सकते हैं। तो जो पॉइंट जहाँ पे वो दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है उसको हिंज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिमिलरली वी यूज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन वी ओपन और क्लोज अ वाटर टैप। जब हम लोग पानी की जो टूटी है वाटर टैप, वो अब देखेंगे वो खोलते हैं या बंद करते हैं तभी हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेट अस डिफाइन सम टर्म यूज इन स्टडी ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में जो यूज़ होती हैं टर्म्स हम लोग उनकी डिफाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि फॉर डिस्टेंस, अगर एक बॉडी है उसके 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, तो वो बॉडी हमारे पास क्या होगी, रिजिड बॉडी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ड्यूरिंग रोटेशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स्ड सर्कल। रोटेशन के दौरान जो सारे पार्टिकल्स होंगे रिजिड बॉडी के वो फिक्स जो सर्कल होगा उसके अलोंग रोटेट करेंगे। द स्ट्रेट लाइन जो होगी जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज सर्कल, जो स्ट्रेट लाइन जो उन सर्कल्स को उस सर्कल्स के जो सेंटर्स को ज्वाइन करेगी वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इन दिस, अब देखिए फिगर 4.3 है, यहाँ पे एक सर्कल ए है एक सर्कल बी है, उनके जो और एक स्ट्रेट लाइन है जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। टू ऑब्जर्व द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखें कि यहाँ पे हमें एक्टिविटी 4.1 दिखाई गई है। टेक योर क्लास टू प्ले अ ग्राउंड वेयर आ सीसा इज़ अवेलेबल। अब देखिए कि अपनी क्लास को वहाँ ले जाए हैं ऐसे प्लेग्राउंड में जहाँ पे एक सीसा अवेलेबल हो। अब देखें कि एक सीसा हमें दिखाया गया है जिसके राइट हैंड साइड पे एक हैवियर चाइल्ड बैठा है और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक लाइटर चाइल्ड बैठा है। जो हैवियर चाइल्ड है उसका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो वो जो हैवियर चाइल्ड होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। और जो लाइटर चाइल्ड है उसका वेट कम है तो वो अपवर्ड, उसकी जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा वेट जो है एग्जर्ट नहीं करेगा तो वो अपवर्ड मूव करेगा। लेकिन जब वो अपवर्ड मूव करेगा वो पिवट, तो वो स्लाइड करता हुआ पिवट पॉइंट के थोड़ा सा करीब आ जाएगा। जब वो पिवट पॉइंट के थोड़ा सा करीब आ जाएगा तो वो ज़्यादा वेट एग्जर्ट करेगा तो वो भी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेट आर लाइटर चाइल्ड sits on the left hand side and heavier one on the right side of the seesaw. The distance of both the child from the pivot should be equal. दोनों जो चाइल्ड है उनका डिस्टेंस पिवट से इक्वल है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चाइल्ड इज इक्वल टू दिस वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। डज द हैवियर चाइल्ड मूव डाउन? येस, बिकॉज इट इज एक्सर्टिंग लार्जर फोर्स। नाउ मूव द हैवियर चाइल्ड नियरर टू द पिवट पॉइंट एंड लाइटर चाइल्ड अवे फ्रॉम द पिवट। एज द ask the students what do they observe? You will see that the seesaw tilts to the opposite direction and lighter child move down. जो सीसा होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करता है तो वो
जो चाइल्ड होगा, लाइटर चाइल्ड होगा, वो डाउनवर्ड मूव करेगा। दिस शो दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमें शो करवाता है कि टर्निंग इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो ऑन दी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, वेरी टेक्स्ट जहाँ पे वो एक्ट कर रहे होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ग्रेटर इज, जब जितनी ज़्यादा फोर्स होगी टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। मोर द लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर डिस्टेंस लार्जर होगा तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स द ग्रेटर इज इट्स टर्निंग इफेक्ट, तो टर्निंग इफेक्ट फोर्स भी ज़्यादा होगी। द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ऐसी लाइन जिसके अलॉन्ग फोर्स एक्ट करती है वो लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन is known as movement arm of the force और simply movement arm। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हम इज नॉन एज मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। वो मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स कहलाता है, सिंपली मूवमेंट आर्म या सिंपली मूवमेंट आर्म कह सकते हैं। जो मूवमेंट आर्म होता है वो बोथ द चाइल्ड एज शोन इन फिगर 4.1 में हम लोग देखेंगे। देयर आर मैनी एग्जाम्पल टू ऑब्जर्व द टर्निंग और रोटेशन इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इट इज़ हार्डर टू ओपन और पुश द। अब देखें क्या, जो दरवाजे होते हैं हमारे घरों में लगे हुए, वो हिंज के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम लोग जब उस हिंज से उस हैंडल से दरवाजे को खोलेंगे, दरवाजे के हैंडल से या बंद करेंगे, तो हम लोग आसानी से कम फोर्स लगाकर उसको बंद कर देंगे। लेकिन जब हम लोग हैंडल की बजाय उस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे जो कि हिंज या पॉइंट ऑफ कनेक्शन के करीब हो, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए। ठीक है, फोर्स That is why doors or window handles are always installed at large distance from the hinge to produce large movement of arm by applying less force। इसलिए जो दरवाजे और विंडोज़ होती हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पर इंस्टॉल किए होते हैं ताकि लार्ज मूवमेंट ऑफ आर्म प्रोड्यूस हो और लेस फोर्स अप्लाई की जाए। दिस मेक्स द डोर बी ओपन और क्लोज्ड। ये डोर को खोलते हैं बंद करते हैं मोर ईजी, बहुत आसानी से। सिमिलरली इट रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स टू ओपन अ नट बाय अ स्पैनर इफ़ यू होल्ड इट क्लोजर सच अ पॉइंट ए एंड देन पॉइंट बी। अगर हम लोग पॉइंट ए से एक स्पैनर है उसको नट खोलने के लिए पॉइंट ए से पकड़ते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन जब हम लोग पॉइंट बी से पकड़ते हैं तो लार्ज डिस्टेंस होता है हिंज से और लार्ज डिस्टेंस होता है, मूवमेंट आर्म लार्ज होती है और फोर्स लेस अप्लाई करने देते हैं, और तो जब पॉइंट बी से पकड़कर हम लोग उस नट को आसानी से खोल देते हैं। अगर हम लोग पॉइंट ए से पकड़ेंगे तो वो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। ये भी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।